क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा। रीवा में मानसून की पहली ही तेज बारिश ने नगर निगम क्षेत्र की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। शहर के मैदानी क्षेत्र में जल भराव की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि बारिश का पानी लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच गया है, जिससे वार्ड वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घरों में पानी भर जाने से घरेलू सामान खराब होने लगा। वहीं बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल राहत की मांग की है। जैसे ही इस समस्या की जानकारी रीवा के युवा कलेक्टर को मिली, उन्होंने बिना देरी किए संबंधित अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम और प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जल निकासी की व्यवस्था शुरू की गई। नालियों और जल निकासी मार्गों की सफाई कर तेजी से पानी बाहर निकालने का काम किया गया, जिससे कुछ ही समय में लोगों को राहत मिलने लगी। वार्ड वासियों ने प्रशासन की त्वरित कार्यवाही की सराहना करते हुए कहा कि समय पर पानी निकासी की व्यवस्था होने से बड़ी परेशानी टल गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने यह भी मांग की है कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बनी, इसके लिए स्थायी जल निकासी व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि हर बारिश में लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आदर्श पांडे है, मैं सच्चा नगर मैदानी का रहने वाला हूँ। यहाँ पे पहली बारिश हुई, स्टार्टिंग जो बरसात थी, क्या ये पहली बरसात थी हमारे, तो मैं कई बार आवेदन दे रहा था। मैं काफी परेशान हो चुका था और मैं सबसे हाथ भी जोड़ा, निवेदन किया कि मैं एथलीट प्लेयर भी हूँ, हम लोग के खाने पीने के सामान बर्बाद हो जाते हैं, तो उसमें कोई निराकरण नहीं हो रहा था। अब मैंने बार बार आगाह कर रहा था कि हमारे यहाँ वापस पानी भर जाएगा। अब पानी थोड़े से अल्प वर्षा में हमारे यहाँ कमर तक पानी भर जाता, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिल रहा था। बार बार कल परसों करके हमको अटकाया जा रहा था और बार बार घुमाया जा रहा था। लेकिन फिर उसके बाद मैं निरंतर प्रयास मैंने योगी का आरती है कि संघर्ष करके आगे लड़ाई लड़ना लोगों के लिए, तो मैं लड़ाई लड़ रहा था। और भी कई वार्ड ऐसे रीवा नगर में 45 वार्ड का है, इस तरह की और भी कई वार्डों में हालात स्थिति है। क्या मानते हैं इस तरह की सारी चीज नगर निगम की लापरवाही सारी चीज क्या मानते हैं? देखिए, मेरा कहना ये है कि कोई बड़ा गेस्टेड ऑफिसर यदि आते हैं, इतनी मेहनत करने के बावजूद जब कुर्सी में बैठते हैं, यदि वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम नहीं करेंगे तो कोई ये जीवन व्यर्थ है, आया है चला जाएगा। जिस तरह यदि आपको अपने आप को समझना है तो मैं एक वास्तविकता समझाता हूँ कि जलती हुई आप उसको बॉडी को देख लो तो आपके पूरा मतलब जीवन का वास्तविकता पता चल जाएगी कि मेरी क्या वास्तविकता है अंदर की। तो मैं यही चाहता हूं कि जैसे मैं आज परेशान हूं, ऐसे कितने लोग परेशान हुए, परेशानियों को जल्दी से जल्दी उनका निराकरण करें, क्योंकि हम तो ठीक है लेकिन और लोग हमसे ज्यादा मतलब समस्या से ग्रसित है। तो मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी उनका निराकरण हो। घर में पानी भरा, आपके कैसे समस्या? देखिए, मेरे घर में पानी भरा, मैं पहले ही आपको बताया कि मैं बार बार आवेदन दे रहा था, लेकिन कोई नहीं सुनवाई हो रही थी। कलेक्टर साहब जा चुके थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन आज ऐसी किस्मत हुई कि आज ही पानी गिरा, आज ही हमारे घर में पानी भर गया। मैं तत्काल फौरन कलेक्टर साहब को फोन करता हूँ। वो जन सुनवाई में आज भी वो लोगों की मतलब समस्याएं सुन रहे थे, लेकिन मैं तत्काल फोन किया। उन्होंने बोला हेलो, मैं जन सुनवाई में हूँ। उनके स्टोनो साहब को मैंने लगाया, कलेक्टर साहब के अंकित भैया के। उन्होंने तत्काल बोला कि आप अपने ऑफिस आइए, दरवाजा बंद करके आइए, मैं भीजते हुए पानी में पहुंचता हूँ, तत्काल आप इसके अंदर बुलाते इधर आओ। क्या हुआ? तो मैंने दिखाया, तो मैंने बोला कि सर इसमें कोई निराकरण नहीं हो रहा। तहसीलदार बोल रहे हैं सीएमओ को, सीएमओ बोल रहे हैं तहसीलदार को। उन्होंने तत्काल फौरन बोला कि आप इनको फोन करो और इनका निराकरण। तत्काल तहसीलदार साहब को बोलते हैं, अनुपम पांडे जी को, कि आप तुरंत आदर्श के यहाँ जाइए, और पटवारी को बोलते हैं, सीएमओ मैडम को बोलते हैं, इंजीनियर को बोलते हैं, सभी को बोलते हैं। पूरा प्रशासन अमला हमारे घर में आ जाता है। मैं बार बार ऐसे मैंने देखा है, लेकिन ऐसे प्रशासनिक अधिकारी मैंने नहीं देखा जो एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, एक एथलीट प्लेयर की, एक खेलने वाले प्लेयर की उन्होंने ऐसी मदद की। तो जीवन में मेरे एक ऐतिहासिक पल है। ये नाली तो ठीक है उन्होंने बनवा ही दिया, लेकिन ये पल हमें कभी नहीं भूल पाऊंगा कि एक
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे हमारी व्यवस्थाएं दो दो जेसीबी लगी हुई है हमारे केवल हमारे कार्य के लिए। फिर हमारे वजह से लोगों को कम से कम 1000 में पब्लिक यहाँ बसी हुई है, 3000 टोटल पब्लिक है, तो 1500 लोगों को वो फायदा हुआ। तो मैं कलेक्टर को बार बार प्रणाम करूंगा कि ऐसे कलेक्टर कभी नहीं मिलेंगे। शायद हमारे कलेक्टर ऐसे ही 3 साल यदि रह जाते हैं तो पूरी समस्याएं का निराकरण हो जाएगा। मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप प्लेयर हैं रीवा में, और कैसे कई ऐसे लोग हैं जो कि विद्या का नाम और साथ साथ रीवा का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे वो जूझ रहे हैं। इसी तरह वो जिनको निजात मिले उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक खिलाड़ी का अर्थ ही होता है संघर्ष से लड़ाई लड़ना। यदि वो लड़ाई लड़ता है तो उसको जीवन में कोई कार्य करने में असफलता सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। यदि खिलाड़ी यदि ईमानदारी से मेहनत करता है तो अपने कार्य के लिए, चाहे छोटा कार्य हो चाहे बड़ा हो, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे मैं डटा हुआ था कार्य के लिए कि मैं करा के रहूंगा, चाहे जैसे कराऊं, तो मैं लगा तो वो विजय प्राप्त हुई है। हर खिलाड़ी को यही चाहता हूं कि आप समस्या का खुद निराकरण निकाले अपने दिमाग से कि काम कैसे कराना है। आपका काम जरूर होगा। यदि आपके अंदर प्रबल और इच्छा शक्ति है तो आप जरूर उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। अब बैठे हुए अधिकारी जब जैसे कलेक्टर महोदय हैं तो आप जरूर असफलता महसूस नहीं करेंगे, सफल जरूर होंगे उनके पास जाने से। अभी आपकी समस्या का समाधान हुआ, साथ साथ वार्ड के और कई से घर हैं जिनके घर में पानी घुसा था, वो कैसे आपका धन्यवाद किया सभी लोग ने यहाँ पे किया, कलेक्टर साहब के लिए सब सच। उन्होंने सभी वीडियो के माध्यम से और उन्होंने हमें बोला कि आप कलेक्टर साहब को बुलाइए। मैं एक बार निवेदन करूंगा कि एक बार हमारे नाली बन जाए तो एक बार हमारे मोहल्ले में आए तो सभी लोग आपसे मिल सके। और उन्होंने बहुत कृतज्ञता व्यक्त की है। ऐसे मतलब उन्होंने वो उम्मीद नहीं किए थे कि ये नाली ये, क्योंकि कोई चांस ही नहीं दुनिया की कोई क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ढलाव है, सबसे ऐसा घर बना हुआ है तो पानी हमारे यहाँ भरेगा। लेकिन कलेक्टर साहब का चाहे पानी जहां से जाए निकालना है, मतलब निकालना है, उनका एक ही उद्देश्य था। तब हमको पता चल गया तो पानी निकलेगा चाहे जैसे। फिर ऐसे मतलब इंजीनियर थे कि एकदम पढ़े लिखे इंजीनियर, और उन्होंने बोला कि ये गंगा जी का पानी, यमुना जी का पानी उसमें मिला के और बाहर निकालना है, चाहे जैसे निकाले। तो उसका निराकरण कलेक्टर साहब ने किया है। बाकी शायद कभी नहीं हो सकता। तो ये हमारे तो दिमाग से कभी, मैं भी खुद नहीं सोच रहा हूँ कि ये हमारा सफलता इस तरह प्राप्त होगी।